नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने गांव में मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारी चल रही है, राज्य सरकार की अपनी तैयारी चल रही है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं वास्तव में पंचायत का चुनाव कब होगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो। अगर आप समय पर चुनाव चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि समय पर चुनाव होना बहुत जरूरी है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। इन्हीं का विभाग है पंचायती राज विभाग। इन्हीं के विभाग के अंतर्गत पंचायत का चुनाव होना है। तो ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं, इनकी बात पर भी आपको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार के ताकतवर मंत्री हैं। और जब ताकतवर मंत्री बार बार बता रहे हैं पंचायत का चुनाव समय पर होगा, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं समय पर चुनाव कब होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप हेडलाइन देख लीजिए। हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन है, आपके सामने देख सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं, यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई जारी, जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। बैलेट पेपर यानी कि जिस पर मुहर लगाई जाती है, बैलेट पेपर के अलावा एजेंट के लिए पास होता है, पुलिस कर्मियों के लिए पास होता है, और जो अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के अलावा जो चुनाव संपन्न कराते हैं उनके लिए पास होता है, और नामांकन पत्र होता है। इन सब चीजों की छपाई इस समय बहुत तेजी के साथ चल रही है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हमेशा हरे रंग का मतपत्र होता है। ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का होगा। वैसे तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव एक नाम मात्र का चुनाव है। इसमें तो मैंने अपने इलाकों में नहीं देखा है कि इसके लिए कोई लड़ता है, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं इनके खाते होते में कोई पैसा तो आता नहीं है। जहां पैसा नहीं है वहां पर चुनाव कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर पैसा है वहीं पर ज्यादातर लोग चुनाव लड़ते हैं। वहीं पर दोस्तों, बीडीसी पद के लिए नीले कलर का होता है। बीडीसी तो लोग लड़ते हैं, लेकिन जितने प्रत्याशी प्रधानी के लिए होते हैं उतने प्रत्याशी बीडीसी के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बनाता है। ब्लॉक प्रमुख का दावेदार वही जो पैसा वैसा दे देता है, उसी से बीडीसी का भी काम लह जाता है। बाकी इनके खाते में भी पैसा नहीं आता है, तो इसके भी बहुत कम प्रत्याशी होते हैं, लेकिन तब भी ठीक ठाक होते हैं। वहीं पर गुलाबी रंग का होता है जिला पंचायत सदस्य, जिसके लिए 50,000 वोट मानक है कि 50,000 अगर वोट है तो वहां पर एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान सहित विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अनुसार 15 अप्रैल तक पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन हो जाएगा। उनके अनुसार कि समय पर चुनाव होगा और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा। और आप सभी साथियों को मैं बताता हूं, जब 2021 में या 2015 में चुनाव हुआ था, 2021 में भी कोरोना के कारण लेट हो गया था। उस समय 2015 में सही समय पर हुआ था। जब 2015 में सही समय पर हुआ था, तब सितंबर अक्टूबर महीने में ही गठन हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। यानी कि वास्तविकता यही है कि पंचायत चुनाव के लिए अभी तक पिछड़े वर्ग गठन का आयोग हो जाना चाहिए था, जो कि मार्च अप्रैल आ गया है। अब मार्च तो चल ही रहा है, अप्रैल भी आ जाएगा। यानी कि अगर आप दिसंबर से भी जोड़े, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3-4 महीना चुनाव लेट हो गया है। यानी कि 3-4 महीना बीत गया है। अगर हम मान लेते हैं कि 15 अप्रैल तक भी
पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हो जाता है तो अप्रैल के बाद मई बचेगा, जून बचेगा, जुलाई बचेगा, यानी कि जुलाई उलाई तक चुनाव होने की पूरी संभावना है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ग्राम प्रधानों का 26 मई को समाप्त हो रहा है। यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से होता है, तो आखिरी डेडलाइन जो है दोस्तों 11 जुलाई। यानी कि अगर सरकार अभी भी चाहे तो जुलाई तक चुनाव संपन्न करवा सकती है, क्योंकि 11 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। यानी कि सरकार अगर चाहे तो जुलाई के अंदर काम निपटा सकती है। सरकार के पास जुलाई तक का समय पूरा का पूरा मौजूद है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जब जुलाई में कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब भी 6 महीने के अंदर जब कोई भी चुनाव हो, अगर कार्यकाल कभी भी समाप्त हो रहा हो तो कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराया जाना चाहिए। चाहे मई से आप जोड़ लीजिए, चाहे आप जुलाई से आप जोड़ लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के सितंबर अक्टूबर में भी अगर सरकार चाहे तो चुनाव संपन्न करवा सकती है। 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि 15 अप्रैल को जो वोटर लिस्ट आएगी उसी समय चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव पर सरकार में मतभेद भी है। केशव प्रसाद मौर्य ने देरी की आशंका जताई है, राजभर ने बोला है समय पर चुनाव होंगे। आप सोचिए, एक सरकार है, एक सरकार के एक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और एक ही मुख्यमंत्री के 2 कैबिनेट मंत्री। उप मुख्यमंत्री भले हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कैबिनेट मंत्री ही उप मुख्यमंत्री का दर्जा होता है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री दोनों हैं, चाहे राजभर की बात करें, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की या केशव मौर्य की बात करें, तो दोनों लगभग बराबर के हैं। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि देरी होने की आशंका है, तो किस आधार पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समय पर होगा? अगर ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं, समय पर चुनाव नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को चुनाव में सबक भी जनता के द्वारा सिखाया जाना चाहिए कि अगर कोई झूठ बोल रहा है कि समय पर होगा, समय पर होगा, समय पर होगा, समय पर चुनाव नहीं होता है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, आम जनमानस की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाए। अगर जनता नहीं सबक सिखाती है तो जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आगे यहां पर देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के भीतर ही अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव समय पर होने के लिए मुश्किल बता रहे हैं, वहीं पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं चुनाव समय पर होगा। तो रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के दौरे पर थे। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल समय पर होना संभव नहीं लग रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार का सिस्टम क्या कर रहा है? समय पर जब पंचायत चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो सरकारी सिस्टम कहां पर रुका हुआ है? क्या सरकार में मतभेद है? क्या सरकार चाहती है कि समय पर चुनाव ना होकर के गांव के विकास को धीमा किया जाए? क्योंकि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा तो गांव का विकास भी ठप पड़ जाएगा। ओपी राजभर का दावा है चुनाव समय पर होंगे। तो इसी चीज को लेकर के बयानों की सियासी चर्चा चारों तरफ हो रही है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर सरकार चाहे तो सितंबर अक्टूबर तक चुनाव करा सकती है, लेकिन सरकार को अपनी सरकार बनानी है 2027 में। इसके लिए भी चुनाव देरी से कराने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने 2 फरवरी को बोला था कि कोर्ट के अंदर बोला था कि चुनाव को के लिए हम 15 दिन के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित आयोग का गठन कर देंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सरकार की नाकामी कहेंगे या और कुछ? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।